हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनके पीछे आए हुए क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थानी लोकगीत चल रहा था। इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले जो राजस्थान की कला और संस्कृति के कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, उनके PYQ, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो राजस्थानी लोकगीत वाला जो टॉपिक चल रहा था उसके शायद 2 या 3 वीडियो हैं, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं। और उससे आगे का पार्ट आज हम करेंगे और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मतलब जो बच्चे हैं कि राजस्थानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, जिनके सिलेबस में राजस्थान की कला और संस्कृति के ये वाले टॉपिक हैं जिसके हम PYQ करवा रहे हैं, तो वो इस क्लास को ज़रूर देखें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और स्ट्रेटजी जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो हमने पीछे भी वीडियो में शेयर की है, तो पीछे के वीडियो ज़रूर देखें और उस हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। देखिए, आपको दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की प्रेरणा, हमारी आज की जो प्रेरणा है उसमें एक बार थोड़ा ये हम पेन की साइज को ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो आज की प्रेरणा में आपके लिए जो मोटिवेशनल कोट है वो है कि ज़िंदगी जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतज़ार मत करो। मतलब अगर आपको ज़िंदगी जीतनी है तो अगर आपकी लाइफ में तूफ़ान है, तो आप ये सोच रहे हो कि ये तूफ़ान थम जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे। तूफ़ान का मतलब है अगर आपकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपको ज़िंदगी जीतनी है तो ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, ज़िंदगी है, ये रियल लाइफ ज़िंदगी है, तो इसमें उतार चढ़ाव आती रहेंगी। प्रॉब्लम्स जो हैं, जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ रहने वाली हैं और उन्हीं को हमें ठीक करना है और उसी के साथ साथ हमें अपने आप को भी मजबूत रखना है। मतलब ज़िंदगी जीतनी है तो तूफ़ान के गुजर जाने का इंतज़ार मत करो, तूफ़ान में अपनी कश्ती को किनारे पर लगाने का हौसला रखो। मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें ये ज़िंदगी जीतनी है, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसको आप साथ में हैंडल करिए। और अपना जो टारगेट है उसको, उस पर भी फोकस करिए, आपको उसे पूरा करना है। मतलब अपनी कश्ती को उस तूफ़ान में, उस प्रॉब्लम के साथ आपको अपनी कश्ती को किनारे पर लगाना है। मतलब जो प्रॉब्लम है उसके एकदम से ठीक हो जाने का वेट ना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ख़त्म होगी, नेक्स्ट आ जाएगी। तो इसलिए इसका इंतज़ार मत करें, इसी के साथ इसको हैंडल करते हुए मैनेज करें। मैनेज आपको करना है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी लाइफ जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो उस तरीके से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। हो सकता है कोई और है वो आपसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हो या फिर आपसे ख़राब तरीके से हैंडल कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकती हैं उस तरीके से कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो उस तूफ़ान के गुजर जाने का इंतज़ार मत करो और उसी के साथ ही हैंडल करो और अपनी जो करियर है उस पर फोकस करो। आपको जो करना है, आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है, जो भी अचीव करना है, तो उसी के साथ ही आप अपना हौसला बनाए रखें और बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ, आप एग्ज़ाम देते हो, बार बार असफल होते हो, तो डीमोटिवेट थोड़ा हो जाना एक बनता है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको जब भी आप असफल होते हो, असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो आप अपनी कमियां जो हैं देखें कि मैंने कहाँ पे कमी करी है, यहाँ पे मैं सुधार करूँगा या इसमें सुधार करूँगी।
उन कमियों को देखते जाइए, उसमें सुधार करते जाइए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि कोई कमी नहीं बचेगी और ऐसा दिन आएगा कि जॉइनिंग लेटर जो है वो आपके हाथ में होगा। तो और साथ ही जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको भी मैनेज करिए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उसको अलग अलग रखिए, उसको साथ में मत रखिए। अगर उन दोनों को आप साथ में रखते हो तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है आज के समय में चल रही है, डिप्रेशन, उसका शिकार आप हो सकते हो। तो करना क्या, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी है, दोनों को आपको मैनेज करना है। और आप इतने कैपेबल हो कि आप इसको मैनेज कर सकते हो। आपसे बेस्ट तरीके से कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो आप अपनी लाइफ के जो किंग हैं वो आप खुद हैं, किंग और क्वीन वो आप खुद हैं। आप अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जब आती हैं वो हमें ये सिखाने के लिए आती हैं कि हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स का आना मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। वो आपको आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने के लिए आती है। तो प्रॉब्लम्स का आना, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसका डटकर आपको सामना करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पंडित जसराज गायकी से संबंधित हैं। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम जो हुई थी 2021 में उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है मोद, ख्याल, मेवाती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 ख्याल। पंडित जसराज जो हैं वो ख्याल गायकी से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ये क्वेश्चन RSMSSB LDC 2018 में पूछा गया और इसका जो नाम है RSMSSB, इसका नाम बदलकर अब RSSB कर दिया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा। इसके ऑप्शन है मूमल, कुर्जा, सपना, गोरबंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 मूमल। मूमल है इसका इसमें एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है और ये जैसलमेर साइड में है। ये लोकगीत वहाँ पे फेमस है, जैसलमेर साइड का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि श्रृंगारी गीत है ये मूमल। नक्सिक का वर्णन किया जाता है और ये जैसलमेर में पाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है। ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है और जैसलमेर साइड में ये गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया RSMSSB LDC एग्जाम में। इसके ऑप्शन हैं ध्रुपद, आला, ढोला और बारहमास। तो इसमें पूछा कि कौन सी गायकी लोक गायकी में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बारहमास जो है वो सम्मिलित नहीं है। बारहमास जो है लोक गायकी में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा ध्रुपद सम्मिलित है, आला सम्मिलित है और ढोला सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें डिटेल्स दे रखी हैं कि बारहमासा एक लोकप्रिय काव्य शैली है जिसमें 12 महीनों का के जो प्राकृतिक वर्णन है उसके साथ साथ नायक नायिका के विरह और मिलन की कहानी भी कही जाती है। मतलब ये एक काव्य शैली है, लोकगीत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा और सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें उमंग भी होती है, इसमें वियोग भी होता है, इसमें हृदय की पीड़ा भी होती है। तो मतलब ये तीनों आ गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उमंग, मरुभूमि के जो लोकगीत हैं उसमें उमंग भी होती है, वियोग भी होता है और हृदय की पीड़ा जो होती है वो भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, महात्मा गांधी, सत्येंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर जयत नारायण शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 देवेंद्र सत्यार्थी का ये स्टेटमेंट है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। आपको ये स्टेटमेंट जो है मतलब महापुरुषों जो हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा लोकगीत मतलब किस शैली में है और किस क्षेत्र में गाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। फेमस जो कलाकार हैं वो कौन हैं और किस के लिए फेमस हुए हैं वो सब आपको याद रखना है। उसी तरीके के जो पैटर्न हैं वो बार बार पैटर्न चेंज कर देंगे, मैटर वही होगा
उस तरीके से आपको पूछा जाएगा। और PYQ सोल्व करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके के पूछे गए हैं, ताकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, रटन तोता नहीं बनना है। आप जो पढ़ रहे हैं आपको खुद से वो आकलन करना है कि आपका जो लेवल है वो क्या है, और अगर कुछ कमियां रही हैं तो आपको उसमें सुधार करना है। साथ ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही आपके अंदर आप खुद का आकलन कर पाएंगे। अगर कुछ कमी रह रही है तो उसको आप सुधार कर लेंगे, और इससे आप कॉन्फिडेंस है वो फील करेंगे। और इसी के साथ ही जो एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में, वो आपकी समस्या जो होती है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? ये क्वेश्चन पशु परीक्षण एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है तमाशा, स्वांग, गवरी और रामावत। तो हमें पूछा ये है कि एक नाट्य शैली है जिसमें बहरूपिया कहा जाता है कलाकार को, तो किस नाट्य शैली में कहा जाता है इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वांग। जो है स्वांग, उसमें उस कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। वो अलग अलग किरदारों के स्वांग रचता है, इसलिए उसको बहरूपिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमल क्या है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, संगीत, वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लोकगीत। ये मुमल जो है वो लोकगीत है, और हमने इससे पहले वाली जो क्वेश्चन किए उसमें किया है कि जैसलमेर साइड का फेमस लोकगीत है, और इसमें श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मुमल जो है वो जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, जिसमें लोद्रवा की राजकुमारी है मुमल, उसके नख सिक का वर्णन किया गया है। तो ये जो लोकगीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, और एक श्रृंगारिक लोकगीत है। इसमें लोद्रवा की राजकुमारी है मुमल, उसके नख सिक का वर्णन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ढोला मारू लोकगीत है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है सिरोही का, जोधपुर का, जैसलमेर का और झालावाड़ का। तो जो ढोला मारू लोकगीत है वो सिरोही का है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही का। तो आपको जो लोकगीत है उसका जो क्षेत्र विशेष है जहाँ के ये फेमस हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो ढोला मारू जो है सिरोही का हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसलमेर का हो जाएगा मुमल, जो भी हमने देखा है मुमल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसकी डिटेल दे रखी है कि ढोला मारू जो है वो सिरोही का लोकगीत है। डाढ़ी जाति के लोग इसे गाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन सी जाति के लोग इसे गाते हैं, डाढ़ी जाति के। और इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का विवरण है, या आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ढोला मारू में किस का वर्णन है, तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है म्हारी बरसाले री मुमल। म्हारी बरसाले री मुमल हालेनी ए आलीजे रे देश नामक लोकगीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। और इस गीत के साथ ही जो इस गीत की पंक्तियां हैं इनको देखकर ही आप समझ गए होंगे। इसके ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जैसलमेर, जहाँ पे मुमल लोकगीत है वो गाया जाता है, और ये एक श्रृंगारिक जो है लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगुरिया लोकगीत है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में गणित परीक्षा में पूछा गया 2010 में। इसके ऑप्शन है भक्ति गीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है। तो लांगुरिया गीत जो है वो क्या है? वो एक भक्ति गीत है। तो केला देवी जो है, केला देवी की आराधना में ये लांगुरिया गीत लोकगीत है वो गाया जाता है, और केला देवी का मंदिर जो है वो करौली में है, करौली में। तो आपको याद रखना है कि लांगुरिया ये एक भक्ति गीत है, केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी जो है इनका मंदिर है वो करौली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डिटेल दे रखी है लांगुरिया करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ये क्वेश्चन पशु परीक्षा 2024 में पूछा गया, साथ ही जयन परीक्षा 2025 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं झोरावा, सुपना, सुवलिया, हमसिडो।
तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन शायद इससे पहले वाली क्लास में भी हमने करवाया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले वाली क्लास में हैं और यहाँ पर भी हैं। तो ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी हो सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा बहुत मैटर चेंज करके, पैटर्न को चेंज करके बना दिया जाता है। तो मैटर वही होता है, उसमें कुछ और आपको ऐड करनी होती हैं। तो PYQ जब सोल्व करेंगे और आप अपने नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ और ऐड करना है, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि जो आपने नहीं पढ़ा हो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और OMR शीट पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत है उसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हमसीडो। हमसीडो जो है वो भीलों का है, भीलों का लोकगीत है और इसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर इसको गाते हैं। स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर उसको गाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसीडो लोकगीत राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। तो इसको आप देख सकते हैं, अभी हमने जस्ट पहले ही क्वेश्चन किया है, इसमें पूछ लिया कि किस समुदाय से। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो लोकगीत है वो क्षेत्र विशेष कौन सा है और कौन सा समुदाय इसको गाता है। इसके ऑप्शन है भील, गाड़िया, लोहार, सहरिया, कालबेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भील, और ये युगल गीत है। हमसीडो जो है युगल गीत है, मतलब इसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर इस लोकगीत को गाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत। ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2003 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सीठनी, कामण, पावना, पंचड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सीठनी। जब बारात को भोजन करवाते हैं तब जो गीत गाए जाते हैं जिसमें गालियों का यूज किया जाता है, सीठने दिए जाते हैं उसको, उसे वो कहते हैं सीठने। और कामण जो होता है वो वर को जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए जब बारात का डेरा देखने जाती हैं वधू पक्ष की महिलाएं उस समय गाती हैं। पावना जो है मतलब जब मेहमान आते हैं या फिर जवाई के लिए, मेन जो होता है वो राजस्थानी में पावना किसको कहते हैं, जवाई को। तो जवाई के लिए गाया जाता है पावना। और उसके अलावा पंचड़ा, पंचड़ा गीत है, ये हमने शायद पहले वाली क्लास में कर दिया। और पंचड़ा वैसे गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था पंचड़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें डिटेल दे रखी है कि सीठने जो हैं वो भोजन कराते समय बारातियों को मीठी मीठी गालियाँ देते हुए जो गीत गाए जाते हैं उसको सीठड़े या फिर सीठने कहा जाता है। साथ ही कामण, कामण जो है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। पंचड़ा है वो हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में है, मेलों के अवसर पर ढोलक मंजीरे के साथ। ये भी आपको याद रखना है कि कुछ लोकगीत होते हैं वो कौन से पर्टिकुलर जो वाद्य यंत्र हैं उनके साथ गाए जाते हैं। तो ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाला जो लोकगीत है वो है पंचड़ा, और हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारू। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम टीचर एग्जाम में पूछा गया 2018 में। ऑप्शन दे रखे हैं 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 3 वर्ष। ढोला मारू कहानी है, इसमें ढोला की जो विवाह की उम्र है वो 3 वर्ष है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि लोकगीत में किस तरीके का जो पैटर्न है, मतलब इसमें ढोला की उम्र आपसे पूछ ली है। तो पैटर्न है क्या क्या होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारू जो है वो प्रेम कथा, प्रेम कथा का वर्णन होता है इसमें ढोला और मारू का, और ढोला की जो आयु है वो 3 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। मतलब आपसे जनजाति पूछ ली स्थान विशेष को देखकर। ये क्वेश्चन बीएड परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है मिरासी, सरगड़ा, ढोली और राणा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। मिरासी जनजाति है वो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिले में पाई जाती है और वो लोकगीत गाती है। मतलब आपको यही पूछा है कि ऐसी जनजाति जो नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है, लोकगीत गाती है, तो वो मिरासी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। इसमें डिटेल दे रखी है कि मिरासी जो है वो मुस्लिम गायन जाति है जो सारंगी वादन में निपुण है। तो ये जो वाद्य यंत्र वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका विस्तार जो है वो मारवाड़, जयपुर, अलवर, नागौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ढोली
यह जाति जो है वो ढोल बजाने के कारण ढोली कहलाई और इन्हें दमामी और जावड़ी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि ढोली जाति है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए फेमस है। ढोल बजाने के लिए इसको ढोली कहा जाता है और इसके अन्य नाम जो है वो दमामी और जावड़ भी हैं। सरगड़ा, यह ढोलियों की तरह होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का है, फेमस है और उस नृत्य में ये पारंगत होती हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है उसमें नकली घोड़ा होता है, उसके साथ नृत्य किया जाता है, उसको पहन के पुरुष करते हैं और शेखावाटी क्षेत्र का ये फेमस है। हमने लोक नृत्य वाले टॉपिक में इसको अच्छे से किया है, तो आपने अगर लोक नृत्य वाला जो नहीं देखा है टॉपिक, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके आप देख सकती हैं। साथ ही राणा, राणा जो है वो युद्ध में नगाड़ा बजाने वाले कालांतर में राणा कहलाए। युद्ध जब होता है उस समय नगाड़ा बजाते हैं, उनको राणा कहा। और लोग शहनाई और नगाड़ा बजाने में कुशल होते हैं। ये जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में अधिकांशतः बसे हुए हैं। तो इसका क्षेत्र कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है कुर्जा, पीपली, हिचकी और पपेहा। मतलब एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी है वो अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। तो ये किसको देती है ऐसा ये संदेश, ये कुर्जा के माध्यम से। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्जा के माध्यम से ये अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें डिटेल दे रखी है, इसको देखते हैं हम। पीपली, पीपली क्या है, एक विरह गीत है और वर्षा ऋतु में विशेषकर तीज के अवसर पर गाया जाता है और मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये आपको इसका क्षेत्र है, किस ऋतु में गाया जाता है और किस तरीके का है। कभी कभी आपसे इस तरह की जो क्वेश्चन है वो भी पुटअप कर लिए जाते हैं कि एक प्रेम गीत है या फिर विरह गीत है, श्रृंगार गीत है, कौन सा है। तो ये विरह गीत है। फिर आता है पपैया। इस लोकगीत के माध्यम से जो प्रेयसी है वो प्रियतम को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। फिर आता है हिचकी। हिचकी जो है वो अलवर मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है और ऐसी मान्यता है कि किसी के याद किए जाने पर हिचकी आती है। जैसे हमें हिचकी आती है तो हम सोचते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, तो उसी तरीके से ये मान्यता है ऐसा नहीं होता है कि हिचकी आने से कोई हमें याद कर रहा है। फिर है कुर्जा। इसका वर्णन पूर्व में किया गया, मतलब पूर्व में इसका वर्णन कर चुके हैं। कुर्जा एक महिला होती है जो अपने विदेश गए हुए पति है उसको घर आने का संदेश देती है कुर्जा के माध्यम से। तो ये एक विरह गीत है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके, सभी को ये पता चले कि जो PYQ है वो चैनल, जो द नॉलेज चैनल है उस पर करवाए जा रहे हैं। तो आप अपना टॉपिक पढ़ें और उसके PYQ सोल्व करें, फिर आप देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरीके से बूस्टअप होता है। साथ ही आपकी जो गलतियाँ होती हैं कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम से पहले अगर आप गलतियाँ करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो गलतियाँ हमें करनी है वो एग्ज़ाम से पहले कर लें। एग्ज़ाम टाइम में हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो PYQ देखें, साथ ही मॉक टेस्ट देखें और अपना जो मैटर है उसको बार बार पढ़ें। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया ठीक है और फिर एग्ज़ाम टाइम तक में एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको एहसास होता है कि आप 2 ऑप्शन हैं वो उसको कट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन आपके ऐसे बचते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ें उसका वीकली, मंथली जैसे भी आपको सही लगे रिवीजन करते रहें। कोई भी एक बुक है जिससे आप पढ़ रहे हों तो उसी बुक को बार बार रिवाइज करें। बल्कि ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। इस बुक को किसी ने बता दिया कि ये बुक अच्छी है तो वो उस बुक को ख़रीद लेंगे, किसी ने बता दिया कि वो अच्छी है उसको ख़रीद लेंगे। बहुत सारी बुक कंपाइल करके रख लेंगे कि हाँ हमें ये पढ़नी है, लेकिन इतनी सारी बुक्स पढ़ी नहीं जाती हैं। इससे बेस्ट है कि आप अपनी जो बुक है जहाँ से आपने नोट्स बनाए हैं, किसी भी कोचिंग से आपका जो मटेरियल है उसको पढ़ें, फिर एक बुक जो है प्रीफर करें, उस बुक को बार बार रिवाइज करें, पढ़ें बार बार और फिर मॉक टेस्ट दें। तो एक बुक को 10 बार पढ़ें बजाय कि 10 बुक को एक बार पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप एक बार ये ट्राई करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि मैम जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। जो एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं
उसको कम करने के लिए ये आप स्ट्रेटजी अपनाएं और आप देखेंगे कि आपको जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। अब हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपको ये जो इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही वहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग जो होती है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती हैं, टाइम नहीं होता है, खुद का काम होता है पर्सनल, और भी काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साथ में साइड इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो हम जो न्यूज़पेपर की कटिंग डालते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम बेस पे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो उनको पढ़ सकें। और उस पर आधारित क्विज होती है, उसको क्विज को आप करेंगे तो आपको खुद को ये पता चलेगा कि जो हमने मॉर्निंग में हमने जो करंट अफेयर्स के वाले क्वेश्चन पढ़े थे वो इससे हो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बूस्टअप होता जाएगा। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप पे सबसे ज़्यादा आपको अपने आप पे विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई मोटिवेशन नहीं होगा। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखती हैं तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, बिल्कुल इग्नोर करो। थैंक यू बोलो। कोई आप पे ताने कसते हैं, उसको थैंक यू बोलो। जस्ट इग्नोर एवरीवन। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, बस फिर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका कौन था या थी। ये क्वेश्चन पशु परिचर एग्जाम जो हुई थी 2024 उसमें पूछा गया। ऑप्शन है गणेशी लाल व्यास, गणाबाई, चंद्रवरदाई, पीके मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेशी लाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेशी लाल व्यास। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है वो सुझाव दे सकती हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना ये जो लोकगीत वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता सकती हैं। आपको इन क्लासों से क्या बेनिफिट मिल रहा है वो भी बताएं। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है, वो भी आप कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ ही मैं इस क्लास को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। राजस्थान की कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक होगा, उसके साथ मिलेंगे। तो आपकी इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।